दोस्तों मैं एक पीपल हूँ यानी फाइकस। दोस्तों मैं मोरेसी कुल का पौधा हूँ और मेरा वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलीजियोसा है। इंग्लिश में मुझे पीपल ट्री, द बो ट्री या बोध ट्री, द ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और सैक्रेड फ्रिक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि संस्कृत में मुझे पिप्पल, बोधि वृक्ष, चलदल, बोधिद्रुम, गजासन के नाम से जाना जाता है। उर्दू में मुझे पीपल और पर्शियन भाषा में मुझे दरख्ते लरज्जा कहा जाता है। पीपल का पेड़ भारत के उप हिमालय वनों, पश्चिमी बंगाल एवं मध्य भारत में प्राप्त होता है। हिंदू तथा बौद्ध धर्म में धार्मिक महत्व होने के कारण पीपल का पेड़ मंदिरों के आसपास लगाया जाता है। पीपल इंडो चाइना और इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक नेटिव पौधा है जो हिमालयन फुट हिल्स, साउथ वेस्ट चाइना से नॉर्दर्न थाईलैंड और वियतनाम तक उगाया जाता है, लेकिन अब इसके साथ साथ यह दूसरी जगहों पर भी फैल गया है। पीपल भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया में पाया जाने वाला गुलर जाति का एक विशालकाय वृक्ष है, जिसे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथा अनेक पर्वों पर इसकी पूजा भी की जाती है। बरगद और गूलर की वृक्ष की भांति इसके पुष्प भी गुप्त रहते हैं, इसलिए इसे गुह्य पुष्पक, सीक्रेट फ्लावर भी कहा जाता है। अन्य छीरी यानी दूध वाले वृक्षों की तरह पीपल भी दीर्घायु होता है। इसके फल बरगद गूलर की भांति बीजों से भरे, आकार में मूंगफली के छोटे दानों जैसे होते हैं। बीज राई के दाने के आधे आकार के होते हैं, परंतु इनसे उत्पन्न विशालतम रूप धारण करके सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रह सकता है। पीपल की छाया बरगद से कम होती है, फिर भी इसके पत्ते अधिक सुंदर, कोमल और चंचल होते हैं। बसंत ऋतु में इस पर धानी रंग की नई कोपलें आने लगती हैं, बाद में वह हरी और फिर गहरी हरी हो जाती हैं। पीपल के पत्ते जानवरों को चारे के रूप में खिलाए जाते हैं, विशेष रूप से हाथियों के लिए इसे उत्तम चारा माना गया है। पीपल की लकड़ी ईंधन के रूप में काम आती है, किंतु यह किसी इमारती काम या फर्नीचर के लिए अनुकूल नहीं होती। स्वास्थ्य के लिए पीपल को अति उपयोगी माना गया है। पीपल की टहनी, लकड़ी, पत्ती, कोपल और सीकों का प्रयोग किया जाता है। People not only produce fodder but also balance climatic conditions, control soil erosion, improve soil structure and its fertility. It is also dust and sound absorbent. पीपल को देव वृक्ष क्यों कहते हैं? भारतीय संस्कृति में पीपल देव वृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव के स्पर्श से अंतः चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं, समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। स्वयं भगवान ने उससे अपनी उपमा देकर पीपल के देवत्व और दिव्यत्व को व्यक्त किया है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की सविधि पूजा अर्चना करने से संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। पीपल का वृक्ष लगाने वाले की वंश परंपरा कभी विनष्ट नहीं होती। पीपल की सेवा करने वाले सद्गति प्राप्त करते हैं। पीपल वृक्ष की प्रार्थना के लिए अश्वत्थ स्रोत में पीपल की प्रार्थना का मंत्र भी दिया गया है। प्रसिद्ध ग्रंथ व्रतराज में भी पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख है। महर्षि शौनक द्वारा इसके महत्व का वर्णन बताया गया है। अर्थवेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधीय गुणों का और असाध्य रोगों में कैसे पीपल लाभकारी है इसका वर्णन भी दिया गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र, जप और ध्यान सभी प्रकार के संस्कारों को शुभ माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है कि द्वापर युग में परमधाम जाने से पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण इस दिव्य पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए। यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने वाले पात्र पीपल काष्ठ से ही बनाए जाते हैं। पवित्रता की दृष्टि से यज्ञ में उपयुक्त की जाने वाली समिधाएं भी आम या पीपल की ही होती हैं। यज्ञ में अग्नि स्थापना के लिए ऋषिगण पीपल के काष्ठ और सम्मी की लकड़ी की रगड़ से अग्नि प्रज्वलित किया करते थे। ग्रामीण संस्कृति में आज भी लोग पीपल की नई कोपलों में निहित जीवनदायिनी गुणों का सेवन कर उम्र के अंतिम पड़ाव में भी सेहतमंद रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय माधतो विष्णु रूपेणे
अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। यानी मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजमान हैं। पीपल के फायदे। ये तो हुई दोस्तों हिंदू मान्यताओं में पीपल की धारणा। तो देखा आपने हिंदू मान्यताओं में पीपल को कितना पवित्र माना गया है और उसके रखरखाव और बचाव के बारे में भी कितनी बातें की गई है। दोस्तों जानते हैं पीपल के फायदों के बारे में। दोस्तों पीपल का उपयोग दांतों के रोग में, पीपल की ताज़ी टहनी से रोज दातून करने से दांत मजबूत रहते हैं। इससे बैक्टीरिया खत्म होते हैं और मसूड़ों की सूजन भी कम होती है। इसके अलावा पीपल की दातून करने से मुंह से आने वाली दुर्गंध भी खत्म हो जाती है। हकलाहट की समस्या, कुक्कुर खांसी या दमा रोग में भी पीपल का इस्तेमाल किया जाता है। प्यास लगने की समस्या या भूख बढ़ाने के लिए भी पीपल लाभदायक है। पीपल के सेवन से कफ, पित्त, रक्त दोष, विष दोष, जलन, उल्टी की समस्या ठीक हो जाती है। पेट के दर्द में या शारीरिक कमजोरी में, कब्ज में, पेचिश में, पीलिया में, मधुमेह में भी पीपल का इस्तेमाल किया जाता है। पांचपन की समस्या हो या एड़ियों का फटना, चर्म रोग हो या खाज खुजली, फोड़े फुंसी के इलाज में भी पीपल का प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के घावों को ठीक करने में, नेहरुआ रोग का इलाज, नाक कान आदि से खून बहने की समस्या में, टीबी रोग में, बुखार ठीक करने में, टाइफाइड या सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने में, नपुंसकता में और भगंदर में, मकड़े के विष में, सांप के काटने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। वैसे तो दोस्तों पूरा का पूरा पीपल ही लाभदायक है, फिर भी सबसे ज़्यादा उपयोगी अंग इसकी तने की छाल, फल, पत्ते, दूध और जड़ माने जाते हैं। यह एक पेड़ है जो बहुत बड़े अनुपात में पहुंचता है। यह वास्तव में हमारे सबसे बड़े स्वदेशी पेड़ों में से एक है। पत्तियां आमतौर पर पेंडुलस होती हैं, यानी नीचे लटकी होती हैं और ऐसी होती हैं कि जरा सी हवा उन्हें झकझोर कर रख देती है। एक किसान की तुलना में खेतों में शौचालय के लंबे दिन के अंत में गांव के पीपल के नीचे बैठकर और उसके पत्तों की सरसराहट से नींद की आगोश में जाने से ज़्यादा शांतिपूर्ण दृश्य कुछ नहीं हो सकता। भारत में हर ग्रामीण जानता है कि अन्य आम पेड़ों की तुलना में पीपल का जीवन बहुत लंबा है। हालांकि 288 ईसा पूर्व में उत्तरी भारत से सीलोन, श्रीलंका में ले जाए गए पेड़ के रिकॉर्ड हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में पेड़ अभी भी अच्छा कर रहा था। 1852 में यह न केवल माना जाता था बल्कि 2147 साल पुराना भी था। श्रीलंका में एक परंपरा चली आ रही है कि सत्तारूढ़ राजवंश तब तक सत्ता में रहेगा जब तक पवित्र पीपल फिकस धर्मोसा जीवित रहेगा। परंपरा के अनुसार इस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध भारत के बिहार राज्य में बोध गया में ध्यान में बैठे थे। दुर्भाग्य से मूल पेड़ गायब हो गया और अब एक उत्तराधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एक कहावत है कि यह किसी भी अन्य पेड़ों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन देता है। यह लाख कीटों के ग्रीष्मकालीन ब्रीड के लिए एक महत्वपूर्ण मेजबान संयंत्र है। छाल का जलीय अर्क जीवाणुरोधी गतिविधियां दिखाता है। पीपल का प्रसार बहुत आसान है। यह बीज द्वारा या कटिंग द्वारा भी प्रसारित हो सकता है। पक्षियों द्वारा बिखरे बीजों के माध्यम से प्राकृतिक उत्थान होता है। कटिंग यहाँ तक कि बड़े टुकड़े का उपयोग लाभ के साथ किया जा सकता है। पीपल अच्छा एवेन्यू ट्री है। इसका उपयोग चारा, ईंधन और औषधियों के रूप में किया जाता है। पीपल के वृक्षों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए फसलों के साथ पीपल के पेड़ का एकीकरण पशुओं की चारा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीपल न केवल चारे का उत्पादन करता है बल्कि जलवायु परिस्थितियों को भी संतुलित बनाए रखता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, मिट्टी की संरचना और इसकी फर्टिलिटी में सुधार करता है। यह धूल और ध्वनि का शोषक भी है। यह अत्यंत नीच और खराब मिट्टी पर भी उग सकता है। अभी भी पशु भोजन, ईंधन की लकड़ी और लकड़ी के लिए उपयोगी बाहर प्रदान कर सकता है। पीपल के पेड़ को प्रदूषण के संकेतक के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और धूल जैसे प्रदूषक पौधों की जड़ों, भाप, फूलों, फलों को चट कर जाते हैं। पत्तियां विशेष रूप से प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होती हैं। पहले के अध्ययनों में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों द्वारा पीपल के पेड़ में क्लोरोफिल ए और बी वर्णक में मात्रात्मक कमी दिखाई दी।
पीपल के पेड़ के कई औषधीय उपयोग हैं। पत्ते से निकाले गए रस का उपयोग बालियों के लिए किया जाता है और छाल का उपयोग गर्दन तथा ग्रंथियों की सूजन को ठीक करने में किया जाता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की जड़ों को चबाने से मसूड़ों की बीमारियों से बचाव होता है। इसका फल रेचक है जो पाचन को बढ़ाता है, उल्टी की जांच करता है। इसके पके फल स्वाद और प्यास व हृदय रोगों के लिए अच्छे हैं। संचालित फल अस्थमा के लिए लिया जाता है। मूत्र संबंधी परेशानियों में इसके बीज बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। पत्तियों का उपयोग कब्ज के लिए किया जाता है। क्या पीपल पर रहते हैं भूत? दोस्तों, अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना जाता है कि रात में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर भूत रहते हैं। जी हाँ, हम घोस्ट की बात कर रहे हैं। पीपल के पेड़ पर पितरों का वास माना जाता है। कहते हैं पीपल के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए, ऐसा करने से पितृदोष लगता है। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर रखने से वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। वजह हो सकती है यह। पीपल के पेड़ पर आत्माओं के वास की मान्यता के पीछे वजह यह भी हो सकती है कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को घर नहीं लाया जाता और पीपल के पेड़ से लटका दिया जाता है। इसी के चलते लोगों के बीच यह धारणा बन चुकी है कि मरने वाले की आत्मा पीपल के पेड़ में वास करती है। एसोसिएशन। फाइकस जीनस के प्रत्येक सदस्य का एक एगोनिट ततैया के साथ सहजीवी संबंध है। जिस तरह प्रत्येक फीकस प्रजाति को परागण के लिए एक विशिष्ट ततैये की आवश्यकता होती है, ततैया केवल अपनी संबंधित फीकस प्रजाति के भीतर अंडे देती है। पीपल का एक विशेष ततैया, जिसे ब्लास्टोफागा कहते हैं, के साथ एक सहजीवी संबंध रहता है जो अब सीमित स्थानों हवाई, फ्लोरिडा और इजराइल तक मौजूद है। यह प्रजाति लाखों कीड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण मेजबान पौधा भी है। घर में क्यों नहीं लगाया जाता पीपल? बहुत से लोग ये मानते हैं कि पीपल को घरों में नहीं लगाना चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। वास्तु एवं ज्योतिष में कुछ ऐसे पौधों का उल्लेख किया गया है जिन्हें घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, जैसे केला, तुलसी आदि। परंतु पीपल का वृक्ष लगाने का निषेध किया गया है। इसका कारण क्या है? वास्तव में इसके अनेक कारण हैं जिन पर मनन करने के बाद प्राचीन ऋषियों ने घर में पीपल का पेड़ लगाना वर्जित माना। जानिए घर में पीपल का पेड़ लगाने से क्या हो सकती हैं हानियाँ। पीपल के वृक्ष की छाया शीतल होती है, लेकिन घर के लिए ये शुभ नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार जिस घर पर पीपल की छाया आए वह उसकी प्रगति में अवरोध बनती है। ऐसे घर में अनेक समस्याएं स्थायी रूप से जड़ जमा लेती हैं। पीपल का वृक्ष अपने आसपास एकांत और निर्जनता पैदा करता है, अतः जिस घर में यह पौधा होगा वहाँ के लोगों के जीवन पर संकट आते हैं और वे दीर्घायु नहीं होते। पीपल का वृक्ष वंश वृद्धि के लिए भी उचित नहीं होता। इससे संतान पर कष्ट आता है, साथ ही वंश वृद्धि में अनेक समस्याएं आती हैं। इसलिए घर में पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए। चूँकि पीपल का वृक्ष उम्र बढ़ने के साथ अधिक भारी हो जाता है, ऐसे में उसके नीचे घर का निर्माण किसी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकता है। पीपल का वृक्ष मोक्षदायक होता है, उसके नीचे अनेक धार्मिक संस्कार किए जाते हैं। घर में पीपल होने से उसके लिए शास्त्रों द्वारा निर्धारित किए गए पवित्रता संबंधी नियमों का पालन सहजता से नहीं होता। अतः पीपल का पेड़ घर में लगाने से दोष की प्राप्ति हो सकती है। पीपल का वृक्ष वैराग्य लेकर आता है, इसलिए यह वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता। वास्तु के अनुसार जिस घर में पीपल का पेड़ होता है वहाँ दंपत्ति के वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दें और हमें बताइए जल्दी कि हम अगली बार किस विषय पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वाला वीडियो लेकर आएँ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।